Hello and welcome to Adverb classes. My name is Tausif and in this video we will cover chapter number 1 of class 8th and the subject will be social science, right? सोशल साइंस में जो आपकी थर्ड सिविक्स की जो बुक है उसका हम चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का जो नेम है वो है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हम इस चैप्टर में समझेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। अगर हम ये समझ जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हम बेटर समझ सकते हैं, करेक्ट। सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए आपको समझना होगा कि सपोज़ आप इमेजिन कर सकते हैं एक गेम इमेजिन कीजिए। जैसे कि फ़ुटबॉल एक गेम होता है, राइट। फुटबॉल एक गेम है जिसमें हम ओनली फीट यूज़ कर सकते हैं, हम जिसमें हैंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ओनली फीट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो गोल कीपर होता है फुटबॉल के गेम में, जो गोल कीपर होता है वो हैंड्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि जो फुटबॉल की बॉल होती है उसको आप फीट से ही इस्तेमाल कर सकते हैं, फीट से एक जगह से दूसरी जगह पास कर सकते हैं, बट हैंड से नहीं पकड़ सकते या आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप फुटबॉल के गेम्स में। तो इसी तरह से अगर मैं किसी और गेम का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे कि क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट का एग्ज़ाम्पल लेता हूँ तो क्रिकेट के भी हमें समझ में आता है कि क्रिकेट के भी क्या होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। जैसे कि फ़ुटबॉल का एक रूल्स हमने देखा कि फ़ीट यूज़ होता है, आर्म्स यूज़ नहीं होता, बट गोल कीपर यूज़ कर सकता है आर्म्स। अगर गोल कीपर के अलावा किसी भी प्लेयर ने आर्म्स का इस्तेमाल किया तो उसको फाउल कंसीडर किया जाता है और उसको पेनल्टी देनी होती है, राइट। इसी तरह से क्रिकेट में भी अलग अलग रूल्स होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो हम समझ जाते हैं कि अलग अलग गेम्स के अलग अलग रूल्स होते हैं, राइट। डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर डिफरेंट गेम्स के डिफरेंट रूल्स होते हैं तो डिफरेंट सोसाइटी या कम्युनिटी के भी डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट कम्युनिटी की अगर मैं बात करूं तो उनके भी क्या होते हैं, डिफरेंट रूल्स होते हैं। ओके, हर एक का डिफरेंट रूल्स होता है। ओके, इसी तरह से सपोज़ अगर मैं कम्युनिटी का बात करूं कि एग्जैक्टली कम्युनिटी क्या होती है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है इसको समझने के लिए हमें कम्युनिटी समझना होगा और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझनी होगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली कम्युनिटी क्या होती है। तो देखो, कम्युनिटी एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसमें लोगों का ग्रुप होता है। तो इसमें ऐसी क्या ख़ास बात होती है कि इसको हम कम्युनिटी बोलते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को। इसमें ख़ास बात ये होती है कि इनमें कुछ शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, कॉमन शेयर्ड वैल्यूज़ मतलब कि कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो सभी में कॉमन होती हैं। सपोज़ एक ग्रुप रिलीजन के बेस पे कॉमन होगा, यानी कि एक ऐसा ग्रुप होगा जिसमें जो सारे लोग होंगे वो सभी के सभी एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले होंगे, यानी कि सेम रिलीजन। ओके, अगर सेम रिलीजन वाला ग्रुप है तो हम उसको कहेंगे रिलीजियस कम्युनिटी। इसी प्रकार से अगर मैं किसी एक और कम्युनिटी की बात करूं जिसमें सारे जो लोग हैं या फिर सभी लोग एक फॉरेस्ट में रहते हैं और सेम कल्चर, ठीक है, उनका रहन सहन सेम है, तो मैं उनको कहूँगा कि ये एक ट्राइबल कम्युनिटी है। कौन सी कम्युनिटी है? ट्राइबल कम्युनिटी, जो कि सेम कल्चर से बिलोंग करती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ट्राइबल कम्युनिटी है। हमें ये समझ आ रहा है कि सेम ग्रुप, सेम प्रैक्टिस करने वाले, सेम वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करने वाले लोगों को ही हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। सपोज़ अगर मैं तीसरा एग्जांपल दूं तो एक और कम्युनिटी आप ले सकते हैं जिसमें जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ही लोग या सभी लोग वो सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, यानी कि उन सभी की लैंग्वेज क्या है, सेम है। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो ग्रुप ऑफ पीपल है ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, राइट। लिंग्विस्टिक
कम्युनिटी है, यानी कि जो ये ग्रुप बनाया गया है वो ग्रुप किस बेस पे बनाया गया है, भाषा के आधार पर बनाया गया है, लैंग्वेज के बेसिस पर बनाया गया है। आई होप कि आपको कम्युनिटी का मतलब समझ आ गया होगा कि एग्जैक्टली कम्युनिटी क्या होता है। ओके, तो इसी तरह से हमने ये समझा कि डिफरेंट रूल्स होते हैं डिफरेंट गेम्स के, और डिफरेंट कम्युनिटी के भी डिफरेंट यानी कि अलग अलग रूल्स होते हैं, नियम कानून सबके अलग होते हैं। ठीक है, तो रूल्स बेसिकली क्या होते हैं? रूल्स अगर आप स्टडी करेंगे किसी भी गेम के जो रूल्स होते हैं, अगर आप गेम के रूल्स को स्टडी करेंगे तो आप इनमें फ़र्क बता पाएंगे, यानी कि डिफरेंस बता पाएंगे कि किन्हीं दो गेम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सपोज़ एक फ़ुटबॉल है और एक क्रिकेट गेम है, दो गेम हैं, अगर इन दोनों गेम के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, तो डिफरेंसेस बताने के लिए आपको क्या करना होगा, रूल्स को स्टडी करना होगा, राइट? रूल्स को स्टडी करना होगा। तो बेसिकली रूल्स रूल्स डिस्टिंग्विश अमंग डिफरेंट गेम्स। और अगर यहाँ पर गेम्स की बात ना करूँ, मैं सोसाइटी की बात करूँ या कम्युनिटी की बात करूँ, तो उसमें भी हम फ़र्क बता सकते हैं। कम्युनिटी, सपोज़ अगर एक कम्युनिटी है रिलीजन की कम्युनिटी जहाँ पर सेम रिलीजन होता है, एक कम्युनिटी है ट्राइबल कम्युनिटी यानी कि ट्राइबल पीपल रहते हैं, और एक है लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो कि सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग रहते हैं। तो जब मैं इन सभी के रूल्स पढ़ूंगा तो इनके रूल्स में लिखा होगा कि हमारी जो कम्युनिटी है वो सेम लैंग्वेज बोलती है, इनके रूल्स में भी लिखा होगा इनके भी डिफरेंट रूल्स होते हैं कि हमारे जो धर्म है या फिर रिलीजन है वो सेम रिलीजन प्रैक्टिस करता है। तो हमें ये समझ आ गया कि रूल्स किस काम में आते हैं, या फिर रूल्स का क्या काम होता है। रूल्स का काम होता है कि किन्हीं दो गेम्स के बीच में, सपोज़ ये दो गेम्स हैं या फिर दो कम्युनिटीज़, किन्हीं दो गेम्स के बीच में या दो कम्युनिटीज़ के बीच में क्या बताता है, ये फ़र्क बताता है। फ़र्क मतलब डिफरेंस, हम उसमें फ़र्क बता सकते हैं कि इन दोनों में क्या फ़र्क है एग्जैक्टली। ठीक है, और ये किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। ओके, तो रूल्स हम दो गेम्स में डिफरेंस बताने के काम आता है। सपोज़ कीजिए कि जैसे एक कम्युनिटी है जो कि लैंग्वेज यानी कि सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, सेम लैंग्वेज में बात करते हैं। तो ये जो कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी ने अपना एक रूल बना दिया है कि हमारे जितने भी ग्रुप के पीपल हैं वो सारे के सारे सेम लैंग्वेज में बात करेंगे। अगर सेम लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये वाला रूल, हम इस रूल को क्या कहेंगे, हम इस रूल को कहेंगे फंडामेंटल रूल। फंडामेंटल रूल होगा ये, क्योंकि ये एक बेसिक रूल है, इसको बेसिक भी कह सकते हैं। ये एक बेसिक रूल है, इस रूल के आधार पर ही इस कम्युनिटी को डिफ़ाइन किया गया है, राइट? तो ये एक कम्युनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं जो कि सेम लैंग्वेज में बात करते हैं, और उन्होंने अपना एक नियम कानून बना लिया है कि अगर इस कम्युनिटी का हिस्सा आपको बनना है तो आपको सेम भाषा में बात करनी होगी। ओके, उसको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल रूल्स। कि अगर मैं इस रूल्स को ख़त्म कर दूं तो फिर कम्युनिटी का भी रेलेवेंस कुछ नहीं रहेगा, राइट? अगर मैं इस रूल्स को भी ख़त्म कर दूं, जो ये रूल है उस रूल को अगर मैं ख़त्म करता हूं तो कम्युनिटी का भी रेलेवेंस एग्जैक्टली ख़त्म हो जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ रही होगी या समझ आ रही होगी। इसके अलावा जो फंडामेंटल या बेसिक रूल होते हैं, राइट, जो फंडामेंटल रूल्स होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स का मतलब है कि जो फंडामेंटल या बेसिक रूल्स होते हैं, अगर उन रूल्स को ख़त्म कर दिया जाए तो कम्युनिटी का रेलेवेंस भी ख़त्म हो जाता है, उस कम्युनिटी की जो वैल्यू है, कल्चर है, वो सब ख़त्म हो जाती है अगर वो रूल्स को, नियम कानून को ही हटा दिया जाता है तो, राइट? और ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स है, ये एक वर्ड है जो डिफाइन करता है फंडामेंटल रूल्स। ठीक, तो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल से ही मिलके बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम समझते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है या कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं। अभी तक हमने समझा क्या, मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने समझा एक गेम है, गेम के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि फुटबॉल के अलग और क्रिकेट के अलग रूल्स होते हैं। ठीक, डिफरेंट गेम के डिफरेंट रूल्स होते हैं, इसी तरह से डिफरेंट सोसाइटी या डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट रूल्स होते हैं। ठीक,
सो डिफरेंट कम्युनिटी और डिफरेंट कम्युनिटी के सोसाइटी के डिफरेंट रूल्स होते हैं। हमने कम्युनिटी को समझा। कम्युनिटी क्या होता है? कम्युनिटी एक ग्रुप होता है जिसमें शेयर्ड वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें कॉमन वैल्यूज़ होती हैं और जो कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं, कॉमन प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। जैसे कि अगर किसी में कोई कम्युनिटी है जहाँ पर सेम रिलीजन फॉलो किया जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो एक रिलीजियस कम्युनिटी है। जिसमें सेम कल्चर या फिर ट्राइबल जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो फॉलो की जाती हैं, तो हम उनको कह सकते हैं कि ये ट्राइबल लोग रहते हैं और इनको ट्राइबल कम्युनिटी कह सकते हैं हम। सेम अगर कोई ऐसी कम्युनिटी है जहाँ पर सेम लैंग्वेज बोली जाती है तो हम उसको क्या कह सकते हैं? लिंग्विस्टिक कम्युनिटी कह सकते हैं। ओके, राइट। सेम डिफरेंट कम्युनिटी के, तो अलग अलग कम्युनिटी के अलग अलग रूल्स होते हैं, हमने ये समझा। और जैसे कि गेम के डिफरेंस रूल्स होते हैं, तो रूल का वर्क होता है, रूल का काम होता है कि रूल्स हमें बेनिफिट देते हैं। हमें रूल कहाँ पर इम्पोर्टेंस होते हैं, कहाँ पर फ़ायदा होता है हमारे रूल्स का? जहाँ पर हमें फ़र्क बताना होता है। अगर सपोज़ आपसे कहा जाए कि एक कम्युनिटी है इंडियन कम्युनिटी, राइट? कौन सी कम्युनिटी है? इंडियन कम्युनिटी। इंडियन कम्युनिटी। और एक और कम्युनिटी है जहाँ पर बहुत सा इंडियन कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, इंडिया के बहुत सारे लोग। एक और कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं अमेरिकन कम्युनिटी। सपोज़ अमेरिकन कम्युनिटी में कह देता हूँ, अमेरिकन कम्युनिटी, इसमें भी बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब मैं आपसे कहूँ कि इंडियन कम्युनिटी और अमेरिकन कम्युनिटी में क्या डिफरेंस है, तो आप कैसे बता पाओगे? तो आपको क्या करना होगा कि इनके रूल्स पढ़ने होंगे कि इंडिया में क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं, क्या नियम कानून हैं, और अमेरिका में क्या नियम कानून हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि ओके, राइट। तो आगे चलते हैं। हमने रूल्स के बारे में समझा कि रूल्स डिस्टिंग्विश करता है, रूल्स से हमें पता चलता है कि अलग अलग गेम्स और अलग अलग कम्युनिटी में क्या फ़र्क होता है, जैसे कि इंडिया और अमेरिका। ओके, इसी तरह से एक रूल है, अगर उस रूल को हम क्या कहेंगे, किसी भी कम्युनिटी का जो बेसिक रूल होता है या फंडामेंटल रूल होता है, हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। किसी भी कम्युनिटी का बेसिक या फंडामेंटल फंडामेंटल जो रूल होता है हम उसको क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स कहते हैं। अगर इस कॉन्स्टिट्यूटिव रूल को हटा दिया जाए तो उस कम्युनिटी का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन दी नेक्स्ट स्लाइड। सो इसके बाद बात करते हैं, अभी तक हमने बात करी कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स की, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स की बात की हमने, जो कि फंडामेंटल रूल्स होते हैं। फंडामेंटल रूल्स होते हैं किसी भी कम्युनिटी के, फंडामेंटल रूल्स अगर इनको हटा दिया जाए तो उस कम्युनिटी का रेलेवेंस ख़त्म हो जाता है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जो दो कम्युनिटी हैं, सपोज़ ये एक कम्युनिटी है और ये दूसरी कम्युनिटी है, ठीक है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं इस कम्युनिटी में और इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक। सपोज़ ये एक रिलीजियस कम्युनिटी है, रिलीजियस कम्युनिटी है, और ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। सपोज़ ये एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है। ओके, तो रिलीजियस कम्युनिटी की जो डिमांड्स होंगी, यानी कि जो इनकी मांगें होंगी, वो क्या होंगी? डिफरेंट डिमांड्स होंगी, डिमांड डिफरेंट होंगी इनकी, राइट। इसी तरह से जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है इसकी भी डिमांड डिफरेंट होगी, यानी कि इनकी भी कुछ अलग डिमांड होंगी। तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि जैसे कि जो रिलीजियस कम्युनिटी है इनकी डिमांड क्या हो सकती है? इनकी डिमांड होगी कि जो हमारा रिलीजन है, जो हमारा रिलीजन है उसको प्रिजर्व किया जाए। प्रिजर्व मतलब उसको कोई आँच ना आए या फिर उसको बचाया जाए, उस पे कोई ख़तरा ना हो, राइट। इसी तरह से जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी है उनकी क्या डिमांड होगी? उनकी डिमांड होगी कि भाई जो लैंग्वेज है हमारी, जो हमारी लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको भी कोई ख़तरा ना आए। ऐसा ना हो कि कल को अमेरिका के सारे लोग हमारे एरिया में आ गए और हमारे देश में आके रहने लगे और हमारी जो लैंग्वेज है वो एकदम उसका रेलेवेंस ही ख़त्म हो जाए, राइट। तो इनके डिफरेंट रूल्स होते हैं, इनकी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। इसी तरह से रिलीजियस कम्युनिटी की भी डिफरेंट डिमांड्स होती हैं। अब एक देश है, एक कंट्री है, एक कंट्री है जिसमें ये दोनों तरह की कम्युनिटी इस कंट्री में रहती हैं, ओके।
दोनों तरह की कम्युनिटी इस कंट्री में रहती हैं। अगर इस कंट्री में इन दोनों तरह की कम्युनिटी को एक साथ रहना होगा, लिव टुगेदर, अगर ये चाहते हैं कि एक साथ रहें हम दोनों ही तरह की कम्युनिटी, तो क्या होगा कि इनकी डिमांड्स फुलफ़िल होनी चाहिए। जो डिमांड है उसको फुलफ़िल होना चाहिए। अदरवाइज़ सपोज़ कीजिए कि रिलीजन, जो रिलीजियस को फॉलो करते हैं, रिलीजन को फॉलो करते हैं, ऐसे लोग वो इस कंट्री में रहते हैं और उनकी डिमांड फॉलो की जाती है, यानी कि रिलीजन को कोई आँच नहीं आएगी, बट जो लैंग्वेज है उसको प्रिजर्व नहीं किया जाता। तो क्या होगा कि लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक जो कम्युनिटी होगी वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेगी, राइट, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। या फिर इनकी डिमांड पूरी हो रही है और इनकी डिमांड पूरी नहीं हो रही है, तो ये लोग फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी, अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी तो क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अगर डिमांड फुलफ़िल नहीं होगी तो कॉन्फ्लिक्ट होता है सोसाइटी में। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के बचने से, यानी कि इस कॉन्फ्लिक्ट से अगर आपको बचना है तो आपको क्या करना होगा कि कुछ ऐसा रूल बनाना होगा, कुछ ऐसा एक रूल बनाना होगा जिस पर रिलीजियस कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल रिलीजियस कम्युनिटी, और जो हमारे पास दूसरी कम्युनिटी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, लिंग्विस्टिक कम्युनिटी, तो दोनों ही कम्युनिटी का क्या हो, एक दोनों ही कम्युनिटी इस रूल पर क्या करती हो, एग्री करती हो कि हाँ ये रूल एक ठीक रूल है और ये हमारी डिमांड को भी हमारी डिमांड को भी फुलफ़िल करता है और लिंग्विस्टिक कम्युनिटी की डिमांड को भी फुलफ़िल करता है, राइट। तो हमें एक ऐसा रूल बनाना है जिस पे दोनों ही, ऑल कम्युनिटीज़ या फिर एवरी कम्युनिटीज़, ऑल कम्युनिटीज़ हैव कंसेंसस, कंसेंसस, ठीक है। कंसेंसस को क्या कहते हैं हिंदी में, इसको कहते हैं सहमति, सहमति। तो ऐसे रूल्स हमें बनाने होंगे, सरकार को ऐसे रूल्स बनाने होंगे या फिर देश में हमारे ऐसे रूल्स होने चाहिए जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं, जो डिफरेंट कम्युनिटी हैं उन सभी की डिमांड को फुलफ़िल करता हो, राइट। सो बेसिक डिमांड हैं, जो फंडामेंटल डिमांड हैं, उन सभी को फुलफ़िल करता हो। तो अगर हमने एक ऐसा रूल बना दिया जो सभी की डिमांड को फुलफ़िल करता है, एक ऐसा रूल है, सपोज़ ये रूल नंबर ए है जो सभी की डिमांड को फुलफ़िल करता है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि सभी कम्युनिटी इस पर कंसेंसस दे देंगी, सहमति दे देंगी कि हाँ हम भाई इस रूल को मानते हैं। तो कंसेंसस दे दिया कि हम इस रूल को मानते हैं। अगर ये कंसेंसस को एक डॉक्यूमेंट में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट में लिख देता हूँ, ये एक डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में ये रूल नंबर ए लिखा हुआ है, इस डॉक्यूमेंट में ये रूल नंबर ए लिखा हुआ है जिसमें एवरी कम्युनिटी, जिसमें एवरी कम्युनिटी ने क्या दिया है, अपना कंसेंसस दिया हुआ है, सहमति दी हुई है कि ये रूल हम इसको फॉलो करेंगे, इस रूल को। अगर सारी कम्युनिटी कंसेंसस दे देती हैं और अगर मैं उसको डॉक्यूमेंट कर देता हूँ या कि लिख देता हूँ कहीं पर, और वो एक एग्रीमेंट की फॉर्म में होता है, किसकी फॉर्म में, एक एग्रीमेंट की फॉर्म में, अगर मैं इसका एक एग्रीमेंट बना देता हूँ या फिर एक डॉक्यूमेंट कर देता हूँ, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। वाई, क्यों है ये कॉन्स्टिट्यूशन, आइए इसको समझते हैं कि एग्जैक्टली हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कह रहे हैं, ठीक है। देखिए हमने क्या कहा कि हमने एक ऐसा रूल बनाया, हमने एक ऐसा रूल बनाया जिस पे सभी का क्या है, कंसेंसस है, सभी की सहमति है, ओके। अगर मैं इसको डॉक्यूमेंट में कर दूं कन्वर्ट, या फिर कहीं पे लिख दूं, या फिर इसको मैं कहूँ रिटिन फॉर्म में लिख दूं, कंसेंसस को अगर हम रिटिन फॉर्म में लेकर आ जाएं, रिटिन फॉर्म में, तो उस रिटिन फॉर्म या फिर उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहेंगे, ए कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ए कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ ए बुक, इट इज़ ए बुक, ये एक किताब होती है, इन विच, जिसमें, इन विच रूल्स एंड रेगुलेशंस, और रूल्स और प्रिंसिपल्स, अगर मैं आपसे कहूँ यहाँ पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास एक ऐसी किताब होती है जिसमें रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, ओके, जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, वो लिखे होते हैं। सो इट इज़ ए बुक इन विच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिटन,
ओके, इट इज़ ए बुक इन विच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिटन। ये डेफिनेशन आप याद कर सकते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में डायरेक्टली लिख सकें। इसको अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ ए बुक इन विच रूल्स एंड प्रिंसिपल्स आर रिटन एंड ऑन दैट रूल, ऑन दोज रूल या ऑन दैट रूल एवरी every community every community every community has consensus, every community has consensus। तो ये एक ऐसी किताब होती है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं और हर एक कम्युनिटी का उस पर कंसेंसस होता है, सहमति होती है। तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब होती है एक रिटन में जहाँ पर रूल्स एंड प्रिंसिपल्स लिखे होते हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स लिखे होते हैं। ठीक, तो हम इसी को क्या कह देते हैं कि ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि जिसको हम कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आई होप ये आपको समझ आ चुका होगा। ओके, तो हमने इस वीडियो में बात की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो आगे आगे के जो टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे।